ध्यान से सुनना, अभी तक हमने पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी है? पक्का? कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, श्योर? कैश रिसीव फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। ठीक, उसके बाद परचेस ऑफ बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर फाइनेंसिंग। देखो कितने समझदार हो गए हो। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग। ठीक है, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। ठीक है, कैश परचेस, कैश परचेस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। यार परचेस है, गुड्स परचेस रेगुलर ऑपरेशन है ना, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग, वेरी गुड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग। अब इसमें से पहचानो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है? परचेस ऑफ गुडविल, गुडविल क्या है? एसेट। गुडविल क्या है? इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ गुडविल, सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग। ये अभी छोड़ दो, थर्ड अभी छोड़ दो, कैश इक्विवेलेंट है। कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग, कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग, रेंट पेड ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग, बैंक बैलेंस, अभी रुको बैंक बैलेंस छोड़ दो, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। अब ध्यान से सुनना, ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ध्यान देना, ये क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक होता है रेगुलर बिजनेस से जनरेट होगा तो वो हमारे कौन सी एक्टिविटी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश आया, कैश आया प्योर अपने आप में, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू अ बैंक, ये प्योर कैश आइटम्स है, ये प्योर क्या है? कैश आइटम। अच्छा, एफडी की कौन सी एक्टिविटी है? एफडी की कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। लेकिन 3 महीने की अगर एफडी की तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वो कौन सी? नहीं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश या कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यानी कौन सा? 3 महीने वाला। या इन्वेस्टमेंट इन एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन कितने महीने वाली? 3 महीने वाली। नहीं, वो 6 महीने की है तो फिर वो कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। एफडी 6 महीने की तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3 महीने तक की ड्यूरेशन को क्या माना जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर कैश, बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन से कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? 3 महीने वाले। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज माना जाता है 3 महीने से ऊपर का है तो वो कौन सी एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो हाँ, चेक इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक है ना बेटा चेक इन हैंड तो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या होता है? मार्केटेबल एफडी होती है, शॉर्ट टर्म 7 दिन की एफडी बनाई, जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए हमें तो उसके लिए हम लोग क्या करके रखते हैं? पैसे को रख के रखते हैं। बॉन्ड हो गया, 1 साल वाला नहीं, 1 महीने वाला, 2 महीने वाला। 3 महीने से कम की सिक्योरिटीज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, सॉरी, कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है, सॉरी। आई बात समझ? ये हो गया। चलो अब एक बात सुनो बेटा, बच्चों एक बात ध्यान से समझना, इशू शेयर, इशू करना शेयर्स को, तो वो क्या? इशू ऑफ शेयर्स, बोलो इशू ऑफ शेयर क्या है? पक्का? इशू ऑफ शेयर क्या है? फाइनेंसिंग। इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है? श्योर हो ना?
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है? फाइनेंसिंग, लोन देना, लोन लेना नहीं, लोन गिवन। इन्वेस्टिंग, क्यों लोन लेना? क्योंकि हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बैंक लोन देती है, बैंक का लोन देना, लोन गिवन बाय बैंक। बेटा लोन गिवन बाय बैंक, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग। लोन लेना नहीं, लोन लेना नहीं, लोन देना। बेटा लोन गिवन बाय बैंक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लोन गिवन बाय बैंक, क्योंकि इसका रोज का बिजनेस है। बैंक, सुनना ध्यान से, बैंक के दो कॉमन बिजनेस होते हैं, एक डिपॉजिट्स और लोन, और दूसरा डील इन, यस। अब तुमने कभी तो सुना नहीं होगा ये डील इन शेयर मार्केट, ये तो सुना होगा बैंक का काम है डिपॉजिट्स और लोन लेना। बैंक का काम शेयर मार्केट में डील करना, ये तो सुना ही नहीं होगा। बेटा एक बात बताती हूँ, एग्जैक्टली बैंक क्या करती है? बैंक आना आना हमसे पैसा डिपॉजिट्स लेती है, एफडी लेती है, सेविंग लेती है, पैसा लेती है। उस पैसे का यूज दो तरीके से करती है, या तो पब्लिक को लोन देने का काम करती है, और पब्लिक का लोन नहीं दे पा रही, आइडली पैसा बचा है, तो उनका एक मार्केट डिवीजन होता है, शेयर मार्केट डिवीजन होता है, जहाँ पे एक्सपर्टाइज बैठे होते हैं। ठीक, हम लाखों लाखों लगाते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों लगाते हैं, उनसे उनको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो मार्केट में डील करना उनका रोज का काम है, तो शेयर मार्केट पे डील करना उनका रोज का काम है। तो उसके ऊपर अगर कोई रिटर्न आएगा तो वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। क्लियर है? जनरली डिविडेंड रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी है? जनरली डिविडेंड रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। लेकिन डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। इतनी बात क्लियर है? ठीक, इतनी बात क्लियर है? इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, वेरी गुड, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑपरेटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। शेयर इशू करना, शेयर इशू करना फाइनेंसिंग। शेयर इशू बाय बैंकिंग कंपनी, नहीं, इशू, इशू यानी पैसा ले रही है, पैसा ले रही है, लोन नहीं ले रही है। फाइनेंसिंग। देखो, शेयर्स इशू और डिवेंचर्स इशू दो चीजें, चाहे बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, दोनों के लिए क्या है? फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव बाय नॉर्मल बंदा, मतलब नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव बाय बैंकिंग कंपनी, ऑपरेटिंग। ठीक है, डिविडेंड पेड, शेयर्स इशू, डिवेंचर्स इशू, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सबके लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ठीक, लेकिन उसके अलावा डिविडेंड रिसीव बैंकिंग के लिए क्या है? ऑपरेटिंग। हमारे लिए इन्वेस्टिंग, हमारे लिए इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमारा रोज का काम नहीं है, बैंकों का रोज का काम है। ठीक है, बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? चलो सुनो, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस होते हैं? ये फर्म में वो फर्म होती हैं जो म्यूचुअल फंड, बैंक, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, मतलब क्या, शेयर्स की खरीदी और बेचते हैं, सेल, शेयर्स बाय और सेल करते हैं, राइट। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस होते हैं? ऐसे एंटरप्राइजेस जो रेगुलर बिजनेस चलाते, कभी कभार शेयर मार्केट में डील करते हैं। मैं कौन हूँ? फाइनेंशियल हूँ कि नॉन फाइनेंशियल हूँ? मैं कौन हूँ? नॉन फाइनेंशियल। हमारे सीए इंटर में एक लड़का आता है, तुम लोगों ने भी देखा होगा, समर्थ, उसके पापा शेयर मार्केट में डील करते, तो उनके लिए कौन सी एक्टिविटी है? उसके लिए, उनके लिए एजेंसी है शेयर मार्केट की, उनके लिए ऑपरेटिंग है। और मेरे लिए कौन सी है? नॉन फाइनेंसिंग है, नहीं, यानी इन्वेस्टिंग हुई ना शेयर मार्केट में। चलो इधर देखो, इंटरेस्ट रिसीव फॉर फाइनेंसिंग कंपनी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग कंपनी रोज लोन देती है, लेती है, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। एंड फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी,
इन्वेस्टिंग क्लियर हो रहा है? ठीक, डिविडेंड रिसीव किसके लिए? फाइनेंसिंग के लिए, नॉन फाइनेंसिंग के लिए ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग के लिए, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है। लोन पे इंटरेस्ट दे रही है, डिवेंचर्स पे नहीं, लोन पे दे रही है। पब्लिक से पैसा लेती है और लोन देती है। ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंसिंग के लिए फाइनेंसिंग। नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो फाइनेंसिंग कंपनी लोन लेती देती है ना, उसका तो लोन लेना देना क्या है, रोज का काम है ना। हाँ, डिविडेंड पेड, अरे डिविडेंड पेड दोनों के लिए क्या है? फाइनेंसिंग। शेयर्स इशू करना और डिविडेंड पे करना दोनों के लिए फाइनेंसिंग। अदरवाइज बाकी चीजें नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल के लिए क्या होगी? ऑपरेटिंग। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? ये नोट डाउन करना है क्या? ये कर लो, ये काम का है, क्योंकि इससे एक एमसीक्यू बनेगा तुम्हारा। तुम्हारी मर्जी है, नहीं इतना टेबल बस। हाँ, इनकम टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग। पक्का? इंटरेस्ट रिसीव बाय द इन्वेस्टमेंट बाय द फाइनेंशियल कंपनीज। अरे इंटरेस्ट रिसीव बाय द इन्वेस्टमेंट ऑन द फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल के लिए क्या है? ऑपरेटिंग, रोज का काम है ना उनका। और नॉन फाइनेंशियल के लिए, नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट रोज खरीदते रोज बेचते हैं, ऑपरेटिंग। और नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग। क्लियर है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर बाय फाइनेंशियल कंपनीज, ऑपरेटिंग। और नॉन फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल। रेंट रिसीव बाय द कंपनी हुज मेन बिजनेस इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का बिजनेस है बंदे का, ऑपरेटिंग। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेस्टिंग। भैया वो अपना काम करती है, टेम्परेरी उसने क्या करके रखा है? रेंट। आया समझ? ठीक, आ गया? ठीक। हाँ, कैश फ्लो में क्या आता है? इनफ्लो ऑफ कैश, और क्या आता है? आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश और क्या आता है? आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश यानी कैश का आना, कितने साधनों से आता है? के तीन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश का जाना, कैश का जाना कितने साधनों से जाता है? तीन। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम फाइनेंस। इसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है, कैश एंड कैश इक्वलेंट। इसमें क्या क्या आता था? कैश बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है? हाँ, बोलो क्या है? हाँ, वो ऑपरेटिंग है उसके लिए। हाँ, बैंक के लिए ऑपरेटिंग। हाँ, परचेस ऑफ, पहले देखते चलो। परचेस ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, ऑपरेटिंग। परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, कुछ नहीं है, नो कैश फ्लो। ठीक, नो इफेक्ट आया, नो इफेक्ट यानी नो कैश फ्लो। सुनो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेल फॉर 12,000। अरे यार, गुड्स सेल कर रहा है ना, क्या है? कैश क्या? पूरा बोल दो। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो इफेक्ट। ठीक। परचेस ऑफ फिक्स एसेट बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, अरे अकलमंदो, नहीं, नो इफेक्ट। गुड। क्यों? पढ़ के आए हो? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या कैश का इफेक्ट आ रहा है? नहीं, तो नो इफेक्ट। क्यों नहीं चलाओगे? वाह, किसके लिए फिर रखा है दिमाग? 12th के लिए फिर? हाँ, नहीं, वो फिर ऑपरेशन में जाएगी, ऑपरेटिंग में चली जाएगी।
लोन लेना देना ऑपरेशन हो गया बैंक का। चला इधर देखो, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट अ लॉस ऑफ 5000। पहले तो क्या है, कैश इनफ्लो है आउटफ्लो, नो इफेक्ट। कैश इनफ्लो फ्रॉम, यार एसेट सेल कर रहे हो यार। इन्वेस्टिंग, कैश इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कितना, 191 की 90 जितना कैश आया, जितना कैश आया ना। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इनफ्लो ऑफ कैश, इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। सुनो ध्यान से, नो इफेक्ट। बोनस शेयर क्या होते हैं, बोनस शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट होते हैं, बोनस शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे कैश का इफेक्ट नहीं आता, तो नो इफेक्ट। क्लियर है। डेप ऑन फर्नीचर, नो इफेक्ट। डेप ऑन फर्नीचर, नो इफेक्ट। क्लियर है, हाँ या ना। हाँ। परचेस ऑफ पेटेंट, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेस ऑफ मशीन, नो इफेक्ट। वेरी गुड। ठीक। डिक्लेरेशन ऑफ, अभी रुक जाओ, ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेरेशन को, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश एंड कैश इक्वलेंट है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश इक्वलेंट है, कैश इक्वलेंट का अफेक्ट नहीं आता, लेकिन कैश इक्वलेंट। परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ कैश, ये भी क्या है, कैश इक्वलेंट है, ये भी क्या है, कैश इक्वलेंट है। इतनी बात समझ आई, हाँ या ना। ठीक। अब कल से स्टार्ट करेंगे इसका फॉर्मेट। लिखो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देना बेटा, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे बता रही ना। नहीं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो अभी करवाए ना वही क्वेश्चन से। हाँ अच्छा, 10 नंबर का आता है, इसमें से 1 से 4 में 3 नंबर का आएगा। क्या बोल रही बेटा।